गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण में पढ़ रहे हैं चैप्टर 23 निबंध लेखन। तो हम निबंध लेखन में निबंध कैसे लिखा जाता है, आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, निबंध किसे कहते हैं। निबंध दो शब्दों के योग से बना है। नि धन बंध अर्थात अच्छी तरह से बंधा हुआ, है ना, अच्छी तरह से बंधा हुआ। तो इस प्रकार किसी भी विषय के संबंध में अपने विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रकट करना निबंध कहलाता है। अच्छा निबंध लिखने के लिए कल्पना के साथ मौलिकता भी आवश्यक होती है। निबंध जिस विषय पर लिखना हो उस विषय के बारे में अपने मस्तिष्क में स्पष्ट रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल, संक्षिप्त तथा स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध में लोकोक्तियों और मुहावरों आदि का समुचित प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसकी शैली रोचक और प्रभावपूर्ण हो जाए। ठीक है, तो निबंध के अंग क्या क्या होना चाहिए। पहले भूमिका, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। यह निबंध के आरंभ में मुख्य विषय को बताती है। पाठक पर व्यापक प्रभाव डालने के लिए भूमिका को संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण ढंग से लिखना चाहिए। तो पहले आपको प्रस्तावना लिखनी चाहिए। कोई भी निबंध लिखते समय पहले हमें प्रस्तावना डालनी है। और प्रस्तावना में क्या डालना है, उस निबंध जो भी निबंध आप लिख रहे हैं उस निबंध के बारे में आपको बताना रहता है कि उसका मतलब क्या है, उसके बारे में बताया जाता है प्रस्तावना में। जैसे आप विज्ञान का निबंध लिख रहे हैं तो विज्ञान क्या है, तो पहले आप ये बताएंगे कि विज्ञान क्या चीज़ है। चाहे आप जिसके बारे में लिख रहे हो तो पहले आप प्रस्तावना में उस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहिए। ठीक है, उसके बाद विषय विस्तार किया जाता है। निबंध के वाक्य क्रमबद्ध और सुसंबद्ध होने चाहिए तथा विचार मौलिक हों। इसे लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस विषय के बारे में चर्चा की जा रही है उसके विचारों में क्रमबद्धता हो। आप जो भी लिखें उस समय ये ध्यान रखें कि विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक समय दूसरा विचार दूसरी जगह दूसरी और लिखते लिखते दूसरी जगह पहुंच गए और दूसरी बात लिखने लगे। जब तक एक बात पूरी नहीं हो जाती तब तक दूसरी बात स्टार्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरह आपको विचारों में क्रमबद्धता रखनी चाहिए। और मतलब कि अब आप मान लीजिए विज्ञान का ही निबंध लिख रहे हैं तो आप उस समय क्या बताएंगे कि अब विज्ञान के लाभ बताएंगे। पहले आप विज्ञान के बारे में बताएं, फिर अब आप बताएंगे विज्ञान से आपको लाभ क्या क्या है, फिर विज्ञान से हानियाँ क्या क्या हैं। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, उसकी लाभ बताएंगे, उसकी हानियाँ बताएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में लाभ और हानियाँ बताने के बाद फिर उपसंहार बताएंगे। उपसंहार में ये बताया जाता है कि आपने लाभ भी बताई और हानियाँ भी बताई, तो अब उपसंहार में अब हम क्या करें। तो उपसंहार में ये बताया जाता है कि अब हम मतलब हमें क्या करना चाहिए। लाभ है और हानियाँ है तो क्या हमको उस कार्य को करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, उस कार्य को हमें करना छोड़ना नहीं है। हमको ये देखना है कि अब हम उसके साथ सही उपाय अब हम क्या करें कि हमारा नुकसान भी ना हो और हम उसका सदुपयोग कर सकें। ठीक है, तो उपसंहार में ये बताया जाता है। निबंध की समाप्ति उपसंहार के साथ की जाती है। इसके अंतर्गत निबंध में प्रस्तुत तथ्य के निष्कर्ष को सार रूप में लिखा जाता है। निबंध के भेद। निबंध 4 प्रकार के होते हैं: विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। ठीक है, तो निबंध भी 4 प्रकार के होते हैं। विवरणात्मक निबंध, इन निबंधों के अंतर्गत कथा, दुर्घटना, यात्रा, संस्मरण आदि के विषय में विवरण दिया जाता है। ऐसे निबंध जो जिसमें दुर्घटना आए, यात्रा आए, संस्मरण आए, तो ये विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। वर्णनात्मक निबंध, इन निबंधों के अंतर्गत स्थान, दृश्य, घटना अथवा परिस्थिति आदि का वर्णन होता है। विचारात्मक निबंध, इन निबंधों के अंतर्गत किसी विषय के पक्ष विपक्ष पर विचार करते हैं, लाभ हानि पर टिप्पणी करते हैं। भावात्मक निबंध, इन निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंधों में सुक्तियों पर निबंध लिखे जाते हैं, जैसे पर, उपदेश, कुशल, बहुतेरे आदि। इस प्रकार के निबंधों का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो ये भावात्मक निबंध कहलाते हैं। तो निबंध 4 प्रकार के हुए: विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। तो ये जैसे आपके बुक में दिए हुए हैं निबंध, तो इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, और निबंध लिखते समय और क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। हो सके तो निबंध का प्रारंभ और अंत किसी सूक्ति, कवि की उक्ति अथवा उदाहरण से करना चाहिए। अगर आप निबंध जब प्रारंभ करें तो कोई सूक्ति हो या कवि की कोई उक्ति हो, कवि ने कोई बात कही हो, या उदाहरण से करनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट होनी चाहिए। और निबंध का विभाजन रूपरेखा बनाकर अलग अलग अनुच्छेदों में करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको निबंध की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। रूपरेखा में आपको ये बताना पड़ता है कि जितने टॉपिक आप डिवाइड किए हुए हैं निबंध लिखने के लिए, वो सारे टॉपिक जो है रूपरेखा में लिख दिए जाते हैं। निबंध लिखते समय वर्तनी, विराम चिन्हों तथा व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए, व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विचारों में क्रमबद्धता हो
तथा अभिव्यक्ति में रोचकता हो। निबंध में अप्रासंगिक तथ्यों को शामिल नहीं करना चाहिए। जो उस प्रसंग से जुड़ा हुआ ना हो वो ऐसी बात उसमें नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए और निबंध लिखना प्रारंभ करना चाहिए। आपकी बुक में देखिए जितने दिए हुए मेरे सपनों का भारत और ये निबंध है, इनमें इन सारे निबंधों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपसे बनने लगेगा। जैसे स्वास्थ्य एवं खेल, तो इस तरह जैसे पूरा लिखा हुआ है इस तरह आप नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे जो प्रस्तावना डालेंगे, प्रस्तावना के डालने के बाद फिर पहले रूपरेखा फिर प्रस्तावना, कोई भी निबंध आपका हो सकता है। इन निबंधों में से कोई भी आपके निबंध हो सकते हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए और उन निबंधों को लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि पहले आप प्रस्तावना डालेंगे। फिर जैसे देखिए विज्ञान वरदान या विशाख है तो पहले आप कोई भी निबंध लिखते समय सबसे पहले आप प्रस्तावना डालेंगे। प्रस्तावना डालने के बाद फिर आप लाभ और हानि बताएंगे। लाभ और हानि बताने के बाद फिर आप उपसंहार लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको अपना निबंध लिखना है। जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।